जिन क्या होते हैं? ये इंसान और फरिश्तों से अलग कैसे हैं? देखो, आसान भाषा में अगर हम तुम्हें समझाएं तो इस दुनिया में अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी है। भगवान है तो शैतान भी है। हम्म। इसी तरह अगर इस दुनिया में इंसान है तो उसके पैरेलल भी कोई होगा, वो जिन्न है। अच्छा। और जिन्न को जो इस्लामिक धारणा के मुताबिक, यानी कि इस्लाम में जिस तरीके से जिन्न को बताया गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जिन्न को बिना धुएं की आग से पैदा किया है। यानी कि जिस आग से उन्हें पैदा किया गया है उसमें धुआं नहीं है, सिर्फ आग है। और उनके अंदर कोई गोश्त, हड्डी या ये सब नहीं है। जैसे इंसानों में गोश्त होता है, हड्डी होती है, वो सिर्फ एक हवा की तरह है, आग की तरह है। जैसे आग में अगर आप हाथ डालो तो आर पार हो जाएगा। हाँ। दिखते वो इंसान की तरह है, पर आप पहचान नहीं सकते लेकिन आप इन्हें। उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। बस यही जिन्न की असली पहचान। तो जिन हमें दिखते क्यों नहीं है और वो रहते कहाँ पे? देखो, एक आम आम तरीके से जिन्न कोई राह चलते तो है नहीं। अगर वो तुम्हारे सामने मौजूद भी होंगे तो किसी इंसान के रूप में होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अगर वो तुम्हारे सामने एक इंसान के रूप में है तो तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हें तो वो एक इंसान ही लगेंगे। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि ये रहते कहाँ हैं। देखो, जिन्न जो है अपनी उस जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे इंसानों का बसेरा कम हो। यानी कि वहाँ पे सिर्फ उनकी ही कौम हो, उनके ही लोग हों। ऐसी कौन सी जगहें होती हैं? जैसे जंगल। हम्म। जंगल में अमूमन इंसान नहीं जाते। दूसरी जगह तुम्हारी जैसे कोई बिल्डिंग या कोई स्कूल बहुत दिनों से बंद पड़ा है, खुला नहीं। अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत दिनों से खुला नहीं हो सकता, यहाँ पे भूत प्रेत हो। हम्म। तो वो भूत प्रेत वाला सीन नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ भूत प्रेत हो वहीं पे जिन्न हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो जिन्न होते हैं वो पहाड़ों को या बंद पड़ी इमारतों को या जंगल को अपना मतलब रहने की जगह बनाते हैं। मूवी में हम इफरीत, मरीद, काउल जैसे नाम अक्सर सुनते हैं, ये असल में होते हैं? देखो, क्या नाम बताया तुमने? इफरीत, मरीद, गाउल। इफरीत, मरीद और घावल। देखो, ये जो तुम नाम ले रही हो ये होते हैं, लेकिन ये एक तरह से जिन्न के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ जिन्न कह सकते हैं जिन्हें। जैसे कि जैसे तुमने कहा, सबसे पहला क्या नाम लिया? इफरीत। इफरीत। तो इफरीत वो जिन्न होते हैं जो बहुत ही चतुर होते हैं, अच्छा। ताकतवर होते हैं, मतलब बहुत क्लेवर। और उसके बाद तुमने दूसरा नाम लिया मरीद। मरीद। तो मरीद वो जिन्न होते हैं जो जो पानी के आसपास रहते हैं। कुछ जिन्न पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं और वो इफरीत से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तीसरा, गाउल। घावल। अब जो घावल होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। घावल का जो मसला है वो इस तरह के जिन्न है, जैसे कि एक फिल्म आई थी घावल नाम से भी, वो शायद आपने ना देखी हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो जिन्न होता है वो एक इंसान का रूप ले सकता था और वो उसी इंसान का रूप लेके दूसरे इंसान को बहकाता है। हम्म। तो घावल जो जिन्न होते हैं उनका मेन काम ये होता है कि आपको बहकाना या आपके दिमाग को अपने वश में करना, आपको मतलब बुराई करने की तरफ प्रोत्साहित करना, आपको इस तरीके से करना कि आप कुछ बुरा काम करो। और ये तो आपने तीन नाम बताए, आप एक नाम बताना भूल। एक होता है करीन। ओ। करीन जिन्न ऐसा समझ लीजिए जैसे कि हमारी परछाई आप उसे कहते हैं। यानी कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन्न और पैदा होता है जो उसी का एक अक्स होता है। वो अपनी एक दुनिया में रहता है, हम अपनी इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम लोग जीते मरते साथ। तो उन जिन्न को कहा जाता है करीन, जो अपने एक पैरेलल दुनिया में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है यही इसी चार तरह के जिन्न हैं और जिन सारे जिन्न बुरे ही होते हैं। कुछ अच्छे भी होते होंगे। अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन कुछ जिन ऐसे होते हैं जिनके बच्चे भी होते हैं, जिनकी शादी भी होती है, जिनकी औलादें भी होती हैं। इवन उनकी एक पूरी कौम होती है। जैसे एक इंसानी कौम होती है वैसे उनकी भी एक कौम होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जिन बुरे ही हों और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सारे जिन अच्छे। अच्छे हों। बिल्कुल बिल्कुल।
लोग कहते हैं कि जिन इंसानों को परेशान भी कर सकते हैं और उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे जिन ना बुरे होते हैं ना सारे जिन अच्छे होते हैं। तो जो देखो, जो बुरे जिन होते हैं उनका तो सिर्फ एक मकसद होता है कि इंसानों को बहका के उनसे गुनाह करवाना। तो ये एक किस्म से शैतान जैसे ही हुए ना। हाँ, एक तरह से एक समझ लो उनके ही लिए काम करने वाला तुम कह सकती हो। जो बुराई करवाए हाँ। जिन। और दूसरी चीज़, कुछ अच्छे भी होते हैं जो तुम्हें बचाते हैं और तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अगर वो तुमसे दोस्ती कर लें तो काफ़ी तुम्हारी मदद करते हैं। जैसे अक्सर सुना है कि बचपन में सुनते थे दादी से नानी से कि उस फला इंसान के ऊपर किसी जिन ने हाथ रख दिया तो बहुत अमीर बन गया, या उससे वो नाराज़ हो गया तो वो बहुत गरीब हो गया, उसको बीमारी लग गई। तो ये सब चीज़ें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर अच्छाई है तो भाई बुराई भी है। एक और जरूरी सवाल, ये जिन कब कब और कहाँ से आए हैं? देखो, अभी हमने तुमको बताया था कि जो जिन का ओरिजिन है वो मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान में ही बताया गया है कि इन्हें आग से पैदा किया। इन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, वो आग बिना धुएं की थी। अब आपने आगे क्या पूछा, कहाँ से आए? कहाँ से आए? देखो, ये इस दुनिया के नहीं है, इनकी एक पैरेलल दुनिया है। जैसे हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, जैसे आपने एक वेब सीरीज देखी होगी स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स अगर हमारी ऑडियंस ने नहीं देखी है तो आप देखिएगा। उसमें दो दुनिया चलती हैं एक साथ, यानी कि एक जमीन के ऊपर की दुनिया, एक जमीन के नीचे की दुनिया। तो वो पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह जिनको अल्लाह पाक ने बनाया, लेकिन वो इंसानों से पैरेलल रहते हैं, वो वहीं से आते हैं। इंसानों की दुनिया के पैरेलल एक दुनिया ऐसा समझ लो, वो वहां से आते हैं और इंसानों के बीच रहकर इंसान भी उन्हें नहीं पहचान पाते। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ जिन मस्जिद में जाके नमाज भी अदा करते हैं हम ही लोगों के बीच। ये तो मैंने भी सुना है, काफी लोगों से सुना होगा। जी जी, ये तो सुना है। तो अब वो जिन अच्छे जिन हो, बुरे जिन तो नहीं जाएंगे ना मस्जिद में। तो इसी तरह अच्छे बुरे सब जिन हैं, और जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाया है तो वो भाई अलग तरह के जिन हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और समझाऊं। देखिए, जैसे फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते तो फरिश्ते जो होते हैं उनकी अपनी विल नहीं होती। यानी कि जिन और फरिश्तों में अब हम आपको फर्क समझाएं कि जैसे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर जिन अच्छे होते हैं तो वो क्या फरिश्ते होते हैं? फरिश्ते होते हैं, बिल्कुल। और जो बुरे होते हैं क्या वो शैतान होते हैं? तो मैं आपको समझाऊं थोड़ी आसान भाषा में। जैसे फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों में कोई अपनी विल नहीं होती। यानी कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बनाई हुई वो मखलूक हैं जो सिर्फ अच्छे काम करती है, जो सिर्फ इंसानों का ख्याल रखती है, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए बनाई गई है। यानी उनकी खुद की कोई विल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया मिट्टी से और जिन्न को बनाया आग से। लेकिन इन दोनों के पास अपनी अपनी विल है। यानी कि इंसान अपनी मर्जी से अच्छा भी हो सकता है, इंसान अपनी मर्जी से बुरा भी हो सकता है। इसी तरह जिन्न भी अपनी मर्जी से अच्छा भी हो सकता है, अपनी मर्जी से बुरा भी हो सकता है। मतलब ये टोटली उसके ऊपर है, डिपेंड टोटली डिपेंड है उसके। तो क्या आप अपने कोई लाइफ का इंसिडेंट ऐसा कोई बताएंगे जो इससे रिलेट करता हो? लाइफ का इंसिडेंट जैसे कि अभी कुछ साल पहले की बात है, शायद मैं 12th में या फर्स्ट ईयर में था, उस वक्त मैंने ये पढ़ा था। तो मैं सुनी हुई बातों से ज़्यादा पढ़े हुए पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो मैंने कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा था कि शायद टर्की का था, टर्की का एक इंसिडेंस है ये। तो उसमें एक शख्स था जो जंगल में घूमने गया था। तो जंगल में भटक जाता है। जंगल में जब वो भटक जाता है तो 3-4 दिन तक के भटकता रहता है। 3-4 दिन के बाद उसे एक मस्जिद दिखाई देती है जंगल के बिल्कुल एंड में, जहाँ पे जंगल खत्म होने वाला होता है। तो वो इतना थक चुका होता है, भूखा प्यासा होता है कि तो वो सोचता है कि यहाँ पानी भी होगा, कुछ हो सकता है खाने को मिले, लेकिन वो मस्जिद बहुत दिनों से बंद पड़ी थी।
तो मतलब वहाँ कोई नहीं आता जाता था। वो वहाँ जाता है, रात हो ही चुकी थी, उसके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। वो उस मस्जिद में जाता है, ना वहाँ लाइट है, ना वहाँ रोशनी है, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम अंधेरा चारों तरफ। वो वहीं पे टंकी का पानी पी के सो जाता है। वहाँ पे कुछ पानी अवेलेबल था, तो उसने वो पानी पिया और सो गया। अब जब वो रात को आया था मस्जिद में, तो मस्जिद गंदी गंदी सी थी, लेकिन जब वो सोया और फजर में जब वो उठा तो उसने देखा मस्जिद एकदम साफ सुथरी, जैसे कोई उसे साफ कर गया। और देख के ऐसा लगा कि अभी किसी ने यहाँ पे नमाज अदा की। और फजर का टाइम था, और फजर का टाइम था। उसकी आँख खुली और उसने देखा कि जैसे अभी कोई पढ़ के गया है। और उसने एक चीज और गौर करी कि उसके चारों तरफ एक सर्किल सा कुछ बना हुआ था कदमों का, जैसे कोई इंसान वजू करके आता है तो पानी से निशान बन जाते हैं पैरों पे। जी जी। उसके चारों तरफ पानी से कुछ निशान बने। इस तरीके से उसे ये फील हुआ कि शायद कुछ लोग उसको घूम घूम के देख रहे थे या रात भर उसकी हिफाजत कर रहे थे। क्योंकि अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो उसको नुकसान पहुंचाता, रात में ही कुछ ना कुछ इंसिडेंट, लेकिन शायद वो सब लोग उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।